अ डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पिछले वाला दिन बहुत बहुत ज़रूरी होता है और उस समय रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़, जिस दिन से पहले मतलब एग्जाम से पिछले दिन आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको जल्दी जल्दी उठ जाना चाहिए 5 बजे के आसपास। 4-5 बजे उठोगे और दिन में सोना नहीं है तो रात को आपको सही समय पे नींद आ जाएगी। क्योंकि अगर सुबह 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, सारा दिन से लगे हुए तो नेचुरली थक जाओगे, यानी रात को सोने में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो एक तो ये कर लेना कि जल्दी उठ जाना। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। नहीं तो कईयों को डाउट आता है, सर रात को नींद अच्छी नहीं आई तो। अरे ठुल्लू सारा दिन काम करता रहेगा, बिजी रहेगा, तो यानी पिछली रात को थोड़ी कम नींद ले सकते हो। लेकिन सुबह 4 बजे उठ गए और सारा दिन फिर अब सारा दिन करो क्या, तो सारा दिन आपको वही करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगेन गो टू अ पार्क, मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, इट रियली हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। फिर सारा दिन जो जो पूरा सिलेबस का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके सारे की पॉइंट्स, फॉर्मूला, उनको माइंड मैपिंग करो, मेंटली रिवाइज करने की कोशिश करो और कोई कोई सवाल भी सॉल्व करो। कोई कोई सवाल, कौन सा सवाल? वही जो आपने पहले किए हुए हैं। कोई भी नया सवाल मत करना लास्ट दिन, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा ही बिल्कुल, ये मान लो शीशे की दीवार की तरह रहता है, आसानी से टूट सकता है। तो उस दिन कोई भी ऐसी गलती मत करना, नया तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो सारा दिन आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, मेनली की पॉइंट्स का रिवीजन। मैंने मेनली की पॉइंट्स का रिवीजन किया था, नया सवाल तो मतलब ही नहीं बनता वहां पे उस समय पे बस। तो उस दिन सारा दिन अच्छी अच्छी बातें खुद को कहो। इसमें एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एफर्मेशन। आप सही में अच्छा कर सकते हो एंड यू विल डू गुड, है ना। एक बात जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं और दूसरी बात मैं बोलूं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये सीधा एकदम से नेगेटिव, राइट। तो सारा दिन उस दिन आप सभी खुद को ये जरूर बोलिए कि आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। पर ये मत करना कि सारा दिन मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो और ड्रेन हो जाओगे, या आज मैं गेम खेल लेता हूं, या आज मैं म्यूजिक सुन लेता हूं, या मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूं। तो ऐसी गलतियां मत करना, समझ रहे हो। यानी हमें लगेगा मैं फ्रेश होने के लिए आज मेरे को चिल मारना, आज मैं मूवी देख लेता हूं। भाई पता लगे मूवी देख ली हॉरर, अब दिमाग खराब, नींद तो और उल्टा ना है, भूतनी आ गई सपने में। तो इसीलिए ध्यान रखिए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा जब पहला अटेम्प्ट था 2005 में, IIT मैंने क्लियर किया था 2006 में, पर 2005 में स्क्रीनिंग होता था और मेंस होता था। स्क्रीनिंग ऑब्जेक्ट, पता है आपको इस बारे में? पहले ये होता था, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करते थे बच्चे लगभग 15-20 हज़ार, फिर सब्जेक्टिव पेपर देते थे और उनका फिर उसमें से लगभग 4-1 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता था। तो स्क्रीनिंग जब था ना, तो उससे पिछले दिन मैंने यही सोचा, सबने मेरे को बोला कि इस दिन तो 2-3 दिन बस पहले मजे करो, रिलैक्स करो। अब मेरा दिल्ली में सेंटर था, दिल्ली में मैं मामा जी के घर पे था और वहाँ पे फिर मैं आराम से सोफे पे ऐसे लेट गया बढ़िया, और सामने मैंने कोई शो चला लिया, ये ZTV जो है उसी का हॉरर शो या समथिंग कुछ था, समथिंग वो चालू हो गया। मेरा इंटरेस्ट बन गया। उसमें कहानी कोई थी बहुत ही भयंकर सी, अजीब सी कहानी कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट, ट्रेन में सारे लोग गए। अब वो ट्रेन जो है ना, वो ट्रेन रोज चलती है लेकिन फिर भी, और रोज रात को समथिंग ऐसा कुछ माहौल है। नहीं, कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ। हाँ, और उस कहानी में भी रामू काका थे। तो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कहानी, अब जब ये एज होती है तो कई बार डिपेंडिंग ऑन, कुछ लोग क्या होते हैं हॉरर को बहुत लाइट लेते हैं कि ठीक है भाई क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस तरह का नहीं था। मैं बहुत डीपली अपने को किरदार समझ के उसकी पूरी फील ले रहा था। तो मेरे को नींद आने में भी दिक्कत आई और थोड़ा मेरा, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गई। तो स्क्रीनिंग मेरा क्लियर हो गया, लेकिन ओवरऑल मेरा मोराल थोड़ा डाउन साइड में चला गया था। तो चाहे वो, तो इसलिए मिनिमाइज करें, सिंपली एकेडमिक फोकस रखें। अब कई कहेंगे सर मैं कपिल शर्मा का शो देखा था, भाई देखो उससे भी थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, लेकिन हो सकता है फिर एग्जाम से पहले आपके दिमाग में कपिल शर्मा ही हंस रहा हो, राइट। तो ध्यान रखिएगा, है ना। आपके कहते मैं गाने सुन लेता हूँ, अगर सॉन्ग्स भी हम ज्यादा ही सुन, थोड़ा बहुत एवरीथिंग इज ओके, पर अगर हमने कुछ भी चीज एक्सेस में कर ली तो हो सकता है एग्जाम में वही गाना बार बार बज रहा हो और वही आपको गाना परेशान करेगा।
क्योंकि आपने इतनी बार सुन लिया है ना। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिए, अब पता लगे बस मोटिवेट ही हो जा रहे हो, क्वेश्चन तो हो नहीं रहा। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मेरे को याद है मैंने जब फील किया था, और वही सब चीजें होती है। तो लास्ट डे, कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड इन द राइट थिंग्स, है ना। बिजी रहना है, और फिर आराम से हल्का फुल्का खाओ और आराम से सही टाइम पे सो जाओ। अगली चीज, अगर आपका सेंटर आप पिछले दिन विजिट कर सकते हो तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना, तो नेचुरली उसकी सराउंडिंग से अभ्यस्त होने में हमें समय लगता है ना गाइस। तो वो सर्कमस्टांसेस जो है ना, मतलब आसपास वाले, अगर वो जोन हम पिछले दिन देख आएंगे तो हम रेडी हो जाएंगे। नहीं तो जब वो एग्जाम का दिन आता है और जब हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे आपकी तरह से बहुत सारे ठुल्लू एक साथ होते हैं, तो वो सब एक साथ दिखते हैं, और उसमें बहुत सारे डरे हुए होते हैं। उसमें आप भी हो सकते हो, लेकिन बहुत सारे बहुत डरे हुए होते हैं कि ना जाने हमारे साथ अंदर क्या होने वाला है, नाजी हमारे साथ क्या करता है, Who knows? तो बात ये है कि उस समय हम डर जाते हैं सारा माहौल देख के। पेरेंट्स देख लेते, पेरेंट्स और माहौल बना देते हैं, बच्चों के आसपास पूरा इमोशनल माहौल। मम्मी तो नॉर्मली वैसे वहां आनी नहीं चाहिए, मम्मी हो जाए तो वहां तबाही मच जाए, क्योंकि आंखों में आंसू तो टपक ही जाएंगे। बच्चा बोलेगा पहले मैं टेंशन में हूं, उसके बाद ये 2 आंसू जो टपक गए कि बेटा कुछ करके आना। तो बात ये है कि वो प्रेशर और बढ़ जाता है इनफैक्ट वो सब देख के। तो इसलिए वो सर्कमस्टांसेस जो है ना, अगर आप पहले से विजिट कर पाओ तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, हेल्पफुल रहता है, सही में बहुत हेल्पफुल रहता है। अब ये हो गया उस दिन, फिर आराम से सो जाओ, रिलैक्स, चिल। लगभग मेरा मानना है कि अराउंड 10 बजे के आसपास यू शुड स्लीप एंड यू शुड स्टार्ट 9 साढ़े 9 के आसपास, 8 बजे के आसपास खाना खा लिया। क्योंकि खाना खाने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद नींद आती है प्रॉपर, राइट। कई बार बेवड़ों को पहले भी आ सकती है, डिपेंड करता है। तो 8 बजे खाना खा लेना, 7:30-8 बजे, और उसके बाद दूध पी के 9:30 बजे के आसपास सो जाओ। फिर उसके बाद आधे घंटे में थोड़ा हाफ एन आवर थॉट्स आएंगे दिमाग में, कुछ कल के। तो थॉट्स जब आएंगे तो आप सिंपली क्या तरीका में अपनाओगे, एक हैक बता रहा हूं आपको आराम से सोने का। ब्रेथ पे फोकस करना, सांस पे। सिंपली सांस ले रहे हो और धीरे धीरे छोड़ना, सांस ले रहे हो, धीरे धीरे छोड़ना। 5-7 मिनट में खुद से बोर हो जाओगे और नींद आ जाएगी। ये हैक हमेशा मैं यूज करता हूं, हमेशा। दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। क्या बोला मैंने? सांस लेना है और फिर थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे करोगे लिटरली यू विल रिलैक्स। और ये चीज सिर्फ सोने के लिए नहीं, वैसे भी रिलैक्सेशन के लिए बहुत काम आती है।